आज हम क्लास 10 नेशनल फाउंडेशन की जो फिज़िक्स है उसके यूनिट नंबर 14 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 14.6 और 7 करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 14.6, यू आर गिवन n वायर्स। आपको n वायर्स दी गई है। n वायर मीन वायर की कोई भी तादाद हो सकती है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, हर एक वायर की रेजिस्टेंस आर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम दीज वायर्स। तो रेजिस्टेंस की जो एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू की रेशियो क्या होगी वो हमने बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। आंसर मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू लेनी है और मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू लेनी है। तो हम जानते हैं मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू लेने के लिए हमें रेजिस्टर्स को पैरेलल और सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। इफ वी connect these resistors in series, then we will get maximum value of resistance। यानी कि हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो हमें रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जैसा कि सीरीज में ऐसे हम जोड़ेंगे, ऐसे हम जोड़ेंगे इसको भी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। n वायर है, हर एक वायर की रेजिस्टेंस r है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में r इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। एज R equivalent is equal to R1 plus R2 plus डॉट 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 Rn। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, लेकिन बट इन दिस कंडीशन, इन दिस केस यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट है वो होगा R मैक्सिमम, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो R इक्विवेलेंट की जगह मैं R मैक्सिमम लिखूंगा। R1, R2 एंड R3 ये सब सेम है, इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। और कितनी वायर है? n वायर है, तो इसका मतलब n ऑफ R, यानी कि n वायर की रेजिस्टेंस सेम है, तो मैं इसको nr लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। व्हेन वी कनेक्ट इन पैरेलल, जब हम इन वायर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो देन वी विल गेट मिनिमम रेजिस्टेंस, यानी कि पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होगी। पैरेलल मीन्स ऐसे है, n रेजिस्टर है, मैं दो को पैरेलल में जोड़ के आपको एज एग्जांपल शो करूंगा ऐसे। दिस इज पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का फार्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn। बट इन दिस केस, लेकिन इस केस में 1/R इक्विवेलेंट की जगह हम रखेंगे R मिनिमम। तमाम रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है और रेजिस्टेंस की तादाद n है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं n/R। इसको आप उल्टा दीजिएगा तो R मिनिमम की वैल्यू होगी R/n। इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिएगा। सर स्टूडेंट के माइंड में होता है उल्टाने से पावर का साइन चेंज होता है। सपोज सिर्फ R को ऊपर लेके जाता तो R की पावर -1 आता। हमने दोनों साइड को उल्टाया है, दोनों साइड को उल्टाएंगे तो पावर का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड को ऊपर लेके जाने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि R को इस साइड पे लेकर आया, R मिनिमम को यहाँ पे लेकर आया, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n को R के नीचे लेके गया।
फॉर रेशो मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस की रेशो निकालनी है। इस मकसद के लिए हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 डिवाइड कीजिएगा। आर मैक्स डिवाइड बाय आर मिनिमम, राइट साइड को राइट साइड से और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करना है हमने। आर मैक्स की वैल्यू है एन आर और दूसरे इसकी वैल्यू है एन। तो आर और आर कैंसिल, एन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये नोमिनेटर में जाके एन के साथ मल्टीप्लाई होकर एन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं आर मैक्स डिवाइड बाय आर मिनिमम इज इक्वल टू एन स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।